नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जो इतिहास की गहराइयों में छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो भगवान शिव की आराधना के इतिहास को ही बदल कर रख देता है। तैयार हो जाए एक रोमांचक यात्रा के लिए। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, एक उन्नत और रहस्यमय सभ्यता, अपनी चरम सीमा पर थी। विशाल शहर, जटिल जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए सुदूर देशों तक फैले मार्ग। ये सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन इन सब अद्भुत चीजों के बीच एक और अद्भुत खोज हुई, एक ऐसी खोज जिसने इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को सदियों से उलझाए रखा है। ये खोज थी मोहरें, छोटी छोटी मिट्टी की टिकियाएं जिन पर चित्र बने हुए थे। इन मोहरों में से एक विशेष रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस मोहर पर एक आकृति बनी हुई है जो योग मुद्रा में बैठी है, 3 मुखों वाली और जानवरों से घिरी हुई है। इस आकृति को पशुपति कहा गया है, जिसका अर्थ है पशुओं का भगवान। अब यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। पशुपति की यह आकृति भगवान शिव के कई गुणों से मेल खाती है। योग मुद्रा, 3 मुख जो शायद त्रिमूर्ति के प्रतीक हैं, और जानवरों के साथ उनका संबंध, ये सभी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वेदों के आने से पहले ही किसी आदि शिव की पूजा करते थे? यह एक क्रांतिकारी विचार है। वैदिक काल, जो आमतौर पर हिंदू धर्म की शुरुआत माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया था। अगर पशुपति वास्तव में एक आदि शिव थे, तो इसका मतलब है कि शिव की आराधना वैदिक धर्म से भी पुरानी है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम धार्मिक प्रथाओं में से एक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे और पशुपति उनकी उर्वरता और विनाश के देवता थे, जो शिव के रुद्र रूप से मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार शिव विनाश करके ही नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी प्रकार शायद पशुपति भी जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रतीक थे। लेकिन क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या पशुपति की आकृति को शिव मानना सही है? कुछ आलोचकों का तर्क है कि इस आकृति को निश्चित रूप से शिव कहना जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि यह आकृति किसी अन्य देवता या यहाँ तक कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की भी हो सकती है। फिर भी पशुपति की आकृति और शिव के बीच समानताएं इतनी स्पष्ट हैं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। ये समानताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या शिव की आराधना की जड़ें वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में छिपी हुई हैं? क्या ये सभ्यता, जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ी, हमें भगवान शिव के सबसे प्रारंभिक रूपों की झलक दिखाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और पशुपति की पहचान भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन एक बात निश्चित है, इस आकृति ने हमें भगवान शिव के इतिहास पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म और आस्था की जड़ें कितनी गहरी और जटिल हो सकती हैं, और कैसे प्राचीन सभ्यताएं आज भी हमें प्रेरित और आश्चर्यचकित करती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पशुपति वास्तव में एक आदि शिव थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कथा क्षितिज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।